अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आप सबके लिए लेकर आई हूँ बहुत मज़ेदार, आसान और घरेलू रेसिपी कीमा और रवा की फलियाँ। अगर आप रोज़ाना एक जैसी सब्जियाँ और सालन से बोर हो गए हैं, तो ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत ही नरम और हल्की सी क्रंची रवा की फलियाँ जब खुशबूदार और मसालों के साथ तैयार होती हैं ना, इसका जायका वाक़ई लाजवाब बन जाता है। ये डिश गरम-गरम रोटी, पराठे या नान के साथ खाई जा सकती है। तो चलिए जी हम अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने एक कढ़ाई में हस्बे ज़रूरत ऑयल डालना है। इसको अच्छी तरह से गरम कर लें। जब ऑयल गरम हो जाए तो हमने इसमें 3 मीडियम साइज़ के जो है ना कटे हुए प्याज शामिल कर देने हैं और प्याज को हमने हल्का सा फ्राई करना है। थोड़ा सा जब इनका कलर चेंज होने लगे तो हमने इसमें लहसुन अदरक का जो पेस्ट है वो शामिल करना है, क्योंकि हमने इस रेसिपी में प्याज को बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करना। देखिए जब प्याज का हल्का सा कलर चेंज हो जाए तो अब इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर दें। लहसुन और अदरक जो है ना गोश्त वाली डिश की जान होते हैं, क्योंकि ये जायका भी बढ़ाते हैं और वो गोश्त जो खुशबू है ना उसको मुतवाज़िन करती है और उसमें एक नामुनासिब सी थोड़ी सी स्मेल होती है, उसको ख़त्म करते हैं। 1 से 2 मिनट तक हमने इनको फ्राई करना है जी। उसके बाद हमने इसमें जी 2 मीडियम साइज़ के कटे हुए टमाटर शामिल कर देने हैं और साथ ही हमने बेसिक मसाले इसमें शामिल कर देने हैं। नमक हस्बे जायका और सुरख मिर्च 2 चम्मच, 1.5 चम्मच हल्दी है इसमें, थोड़ा सा धनिया पाउडर है जी और ज़ीरा पाउडर, गरम मसाला और 2 इलायची जो इसकी स्मेल को ख़त्म करने में हेल्प करेगी। हमने कीमा जो वॉश करके और स्टेन करके रखा था, अब कीमा हम इसमें शामिल कर देंगे ताकि मसाले के अंदर जो कीमा है बहुत अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। आपने इसको खूब अच्छी तरह से चम्मच हिला के मिक्स करना है और थोड़ी देर के लिए इसको छोड़ देना है ताकि जो कीमा है वो अपना पानी भी रिलीज़ कर देगा। और आपने जी इसकी फ्लेम को जो है ना वो हाई रखना है। अक्सर कीमे में ना थोड़ी-थोड़ी गुठलियाँ बन जाती हैं, तो आपने इस बात का ख़्याल रखना है कीमे को फ्राई करते हुए साथ-साथ आपने इसमें चम्मच ज़रूर हिलाते रहना है। थोड़ी देर के लिए आप इसको छोड़ जब कीमे का सारा पानी खुश्क हो जाए और ऑयल हल्का सा ऊपर आने लगे तो समझ लें कि कीमा अच्छी तरह भुन गया। अब इसमें रवा की फलियाँ शामिल कर दें। 4 मैंने हरी मिर्चें इसमें शामिल की हैं। रवा की फलियाँ पहले से ही धोकर और साफ़ करके रखी हुई थी और आपने भी इनको वॉश ज़रूर करना है। अब कीमे और फलियों को अच्छी तरह से मिक्स करें ताकि हर फली पर मसाला अच्छी तरह से लग जाए। इस मसाले पर खुशबू भी बहुत मज़ेदार आने लगती है और रंग भी बहुत खूबसूरत हो जाता है जी। अब इसमें जी 1 से 1.5 गिलास पानी शामिल कर दें। पानी शामिल करने के बाद 2 बार अच्छी तरह से मिक्स करें। कढ़ाई को ढक्कन से ढाँप दें। अब इसे दरमियानी आंच पर पकने के लिए छोड़ दें ताकि कीमा मुकम्मल तौर पर गल जाए और रवा की फलियाँ भी नरम हो जाएँ। 15 से 20 मिनट के बाद जब हमने देखा तो जी हमारी फलियाँ जो हैं वो भी पक चुकी थी और कीमा भी गल गया। अब हमने इसमें एक दही की प्याली जो है ना शामिल कर देनी। दही शामिल करने से कीमे में हल्का सा क्रीमी टेक्सचर आ जाता है और इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा हो जाता है जी। अब हमने इसको पकाना है जब तक कि दही का सारा पानी खुश्क ना हो जाए। और देखिए जी मैंने अच्छी तरह से चम्मच हिला के चेक कर लिया, इसकी साइड पे जो थोड़ा-थोड़ा पानी था, हमने इसकी जो फ्लेम है उसको हाई कर देना है और इसका चम्मच अच्छी तरह से हिलाते जाना है ताकि दही भी इस सब सारे कीमे में अच्छी तरह से शामिल हो और पानी भी इसका खुश्क हो जाए। फाइनली जी पानी खुश्क हो चुका था तो अब हम हरा धनिया इसके ऊपर गार्निश करेंगे। हमारा मज़ेदार जो है ना कीमा फलियाँ तैयार हैं। आई होप आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।